जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ग्रीन पाम्स गवादर के हवाले से होगा, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी हेल्प ऑफिशियली मार्केट भी कर रही है और सेल भी कर रही है। क्योंकि हम इसे ऑफिशियली मार्केट कर रहे हैं तो बहुत से लोगों ने हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्ट किया भी है और बहुत से लोग क्यूरियस भी कर रहे हैं कि आप हमें गवादर की तरफ क्यों इन्वेस्ट करने का या सरमायाकारी करने का मशवरा दे रहे हैं या इंसिस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस पे डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अगर एक सवाल आप मुझसे करें कि जी मैं क्या गवादर में इन्वेस्ट करूं या नहीं, तो उसका मैं जवाब दूंगा कि जी बिल्कुल आप करें। उसकी अब क्या रीज़न है, क्या वजह है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी गवादर अहम क्यों है। गवादर इसलिए अहम है क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पे चाइना इन्वॉल्व है, और सिर्फ यही एक अहम वजह नहीं है कि चाइना इन्वॉल्व है। चाइना क्यों इन्वॉल्व है इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान सब लोग जानते हैं कि 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, जबकि चाइना है जो कि उससे सिर्फ 2 साल बाद 1949 में मार्ज़ वजूद में आया, यानी कि दुनिया के नक्शे पे एक अलग आज़ाद रियासत की हैसियत से उभरा। और उसको सबसे पहले जो एक्सेप्ट किया था, पूरी दुनिया में कबूल किया था, वो पाकिस्तान था। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये चाइना पे हमारा एहसान है और चाइना इसका बहुत ज़्यादा मशकूर है। और तब से हमारी पाकिस्तान की चाइना के साथ बड़ी गहरी दोस्ती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम व दायम है। और इसी दोस्ती की बिना पर चाइना पाकिस्तान के साथ पूरा कोऑपरेट करता है, सपोर्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सरमायागर भी कर रहा है। सीपैक के बारे में तमाम लोग जानते हैं। और एक और आपको एक मज़े वाली बात बताता हूँ कि चाइना को जब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ज़ीरो थी और उसको रन करने के लिए चाइना को पैसों की ज़रूरत थी। तो पाकिस्तान ने पहली बार चाइना को कर्ज़ा भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाद के हालात बिल्कुल चेंज हो गए। पाकिस्तान को कुछ हुक्मरान ऐसे मिले कि जो पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय पाकिस्तान को पीछे ले आए, और आज हमारे ये हालात है कि पूरी दुनिया के हम मकरूज़ हैं। जबकि चाइना, जिसको हमने सबसे पहले कर्ज़ा दिया था, उसकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अब चाइना का जब मैंने आपको बैकग्राउंड बताया तो सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ चाइना की दोस्ती है। एक और बड़ी वजह यह है जिसको मैं बताते खुद एक बड़ी अहम वजह समझता हूँ, वो ये है कि चाइना ने इस वक्त गवादर में सीपैक के थ्रू, या ओवरऑल सिर्फ गवादर की बात कर लीजिए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी चाइना यहाँ पे कर चुका है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं कर रहा मैं, अरबों डॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो कि कर चुका है। और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाइपलाइन में है जो कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे यहाँ पे होगी, और चाइना के अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी एक वजह यह है कि गवादर इस टाइम एक मेन पॉइंट है, एक मरकज़ बना हुआ है जहाँ पे लोग इवन के चाइना के अलावा और भी काफ़ी ममालिक पाइपलाइन में है जो कि यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें गवादर उभरता हुआ एक कामयाब शहर नज़र आ रहा है। दूसरी वजह इसमें यह है कि जो कि एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर का, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, वो 2023 में यानी कि आने वाले साल में इंशाल्लाह वहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे टूरिज़म का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कारोबारी हज़रात का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद कमर्शियल तौर पे भी यहाँ पे आबाद होंगे लोग, बिज़नेस भी करेंगे और रिहाइश के लिए भी लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और टूरिज़म के लिए डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि होटल्स की, रिजॉर्ट्स की और अपार्टमेंट्स वगैरह की और रिहायशी जो इमारतें होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो उस बिना पे उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली जाए, क्योंकि सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। और इंशाल्लाह इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिटर्न भी हासिल करेंगे। अब इसके बाद तीसरी वजह पे हम बढ़ते हैं, तो वो ग्रीन पाम्स गवादर को ही क्यों चूज़ किया जाए गवादर में। उसकी रीज़न ये है कि इसका जो डेवलपर है रफ़ी ग्रुप, जो कि किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मैं थोड़ी सी बैक हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। 1978 से रफ़ी ग्रुप पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तमाम प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में ताख़ीर नहीं हुई, डिले नहीं हुआ, या किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसी उनकी कोई रीज़न सामने नहीं आया कि उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करके और बाद में डिलीवर नहीं किया, या कोई भी प्रोजेक्ट उनका ताख़ीर का शिकार हुआ हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम प्रोजेक्ट जो उनके ज़्यादातर प्लाजास में काम किया तो उन्होंने डिलीवर करके, और उसके बाद गवादर में जो ये लैंड बाय की है जिस पे ये प्रोजेक्ट अपना, इनका तकरीबन ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है, इस पे काम कर रहे हैं, इस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो ये भी अगर हम इसकी अप्रूवल की बात करें, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन लोग करते हैं कि हम इतनी दूर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। दूसरा उनका सवाल होता है कि चले अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो किस बेस पे करें, क्या प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, अप्रूवल है इसकी। तो मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि इसकी GDA से, यानी कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी से 1065 एकड़ की जो लैंड है वो अप्रूव्ड है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी वेबसाइट से, GDA की वेबसाइट से स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर अटैच कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बेसिकली रफ़ी ग्रुप हमेशा ऑथेंटिक
ऑथेंटिक और जेन्युइन काम करता है। तो इस लैंड की भी अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और तकरीबन आपका जो 60% प्रोजेक्ट है ऑन ग्राउंड है। मेन गेट यहाँ पे इनका तामीर हो चुका हुआ है, रोड्स कारपेट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे एक्टिव हैं, ऑपरेशनल हैं। और 1065 एकड़ को अगर हम कन्वर्ट करें कनाल में तो 5820 कनाल की ये लैंड बनती है जो कि अप्रूव्ड है, जो कि रफ़ी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, उनके नाम से इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाया गया जीडीए में और इनको अप्रूवल मिली और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम किया। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो आपको ऑफ़र दी जा रही है इंस्टॉलमेंट प्लान पे वो ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट में दी जा रही है, जहाँ पे आप सरमायाकारी करके अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो मेन मकरान कोस्टल हाईवे पे इसकी लोकेशन है, जो कि 350 फुट वाइड हाईवे है, मकरान कोस्टल हाईवे। यहाँ से इनको एंट्रेंस मिलती है और सेकंड एंट्रेंस इनको जिना एवेन्यू रोड से सेकंड एंट्रेंस इनको मिलती है, जो कि 250 फीट वाइड है। और लोकेशन के अतबार से तो बड़ी ही प्राइम लोकेशन है। और अगर एयरपोर्ट से हम इसका कंपेयर करें तो तकरीबन कोई 15 से 20 किलोमीटर का फासला बनता है और सिग्नल फ्री रोड है, तो मैक्सिमम आपको 10 मिनट लगते हैं कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको ग्रीन पाम्स ग्वादर हाउसिंग सोसाइटी तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे जो आपको रिहायशी प्लॉट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 14 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा 2.5 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स आपको यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। अगर आप रिहायशी प्लॉट्स में या कमर्शियल प्लॉट में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। एक सबसे अहम वजह जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और अगर मैं शेयर ना करूँगा तो गलत बात होगी, वो ये कि अगर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइफ इंश्योरेंस भी ऑफ़र की जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, IGI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि आप यहाँ पे ग्रीन पाम्स ग्वादर में चाहे आप 3 मरला बुक करवा लें, चाहे आप मैक्सिमम जो प्लॉट का साइज़ है 14 मरला बुक करवा लें, या आप कमर्शियल बुक करवा लें, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ऑफ़र की जा रही है। जो कि प्रोजेक्ट तो पहले ही सेफ़ एंड सिक्योर है, लेकिन ये आप इस तरह करें कि सोने पे सुहागे वाली बात है कि आपको साथ एक प्रॉपर इंश्योरेंस मिल रही है, जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद आई ये बात। और बहुत से जो हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं प्राइवेट, उनको भी चाहिए कि इस तरह की जो ऑफ़र्स हैं अपने क्लाइंट्स को दें, ताकि क्लाइंट का एतमाद बहाल हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करें और बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करें, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े कि प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, या अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, बर्बाद नहीं होंगे। तो ओवरऑल सेफ़ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट है, अप्रूव्ड है, आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है कम बजट में। तीसरा ये कि आपकी जो सरमायाकारी है वो इंश्योर्ड है। चौथा ये कि ग्वादर आने वाले टाइम का आपको अगर दुबई से कंपेयर मैं करूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दुबई एक ऐसा मुल्क है जो कि आज से 20 साल पहले बिल्कुल सहरा था, रेगिस्तान था, लेकिन वहाँ पे जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, जब लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की तो लोगों ने एक अच्छा रिटर्न हासिल किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ट्रेड हो रही है वो दुबई की बंदरगाह से हो रही है। लेकिन एक चीज़ का जो मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ वो ये कि दुबई में जो एक वाटर लेवल होता है जहाँ पे बहरी जहाज़ आके स्टे करता है, लंगर अंदाज होता है, उसका जो एक लेवल है उसकी निस्बत जो ग्वादर में वाटर लेवल है वो ज़्यादा डीप है। और ये जितना ज़्यादा डीप और गहरा होता है उतना ही बहरी जहाज़ के लिए आसानी होती है वहाँ पे लंगर अंदाज होने के लिए, और उतनी ही उनके लिए ट्रेड करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना आसान होता है, क्योंकि ज़्यादा जितने वहाँ पे बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे ट्रेड होगी, उतना ही ज़्यादा सामान की आमदोरफ्त में वहाँ पे इजाफा होगा। तो जो ग्वादर की पोर्ट है इस टाइम ग्वादर पोर्ट के नाम से, वहाँ पे एक तो पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा डीप है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहरी जहाज़ लंगर अंदाज हो सकते हैं और आने वाले टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होगी। और यही वजह है कि चाइना ने ग्वादर में इन्वेस्ट किया, क्योंकि ग्वादर तो एक तो शॉर्टकट है पूरी दुनिया में ट्रेडिंग करने के लिए, दूसरा यहाँ पे जो वाटर लेवल है काफ़ी ज़्यादा डीप है, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो ट्रेड होगी, बिज़नेस आएगा और कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया ऑपरेशनल होगा। तो काफ़ी सारी वजूहत मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कंसर्न है, आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके तमाम इन्फॉर्मेशन और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल करके रब्ता करके अपनी बुकिंग्स को फाइनल कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आप तक पहुँचें। कोशिश मैंने की है कि तमाम वजूहत आपके साथ शेयर करूँ, और जिसके बाद आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ग्वादर में सरमायाकारी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी जो यहाँ बैठ के बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
कुछ लोग लाहौर में बैठे इस्लामाबाद में इन्वेस्ट करते हैं, कराची में करते हैं, पेशावर में करते हैं। तो इस बात से आप परेशान ना हो कि आप सरमायाकारी कहाँ कर रहे हैं, इतनी दूर कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आपकी सरमायाकारी महफूज रहेगी। तो इस चीज़ की तो अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी है कि आपका जो सरमाया है वहाँ पे महफूज रहेगा और उसमें अच्छा रिटर्न भी आपको हासिल होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।